हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कुशाल स्टडी में आपका स्वागत है। हम प्रोनाउन के पार्ट 2 कर चुके थे। आज हमारा पार्ट है 3। इससे पहले हम आपके प्रोनाउन की डेफिनेशन कर चुके थे, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपका पर्सनल प्रोनाउन देख लिया था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन तक हम कर चुके थे। आज हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन है टाइप 5 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आज हम आपके देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एम्फेथेटिक प्रोनाउन और आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आज ये सारे काइंड्स कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? जैसे जिस प्रोनाउन का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक या एक भी नहीं का बोध कराने के लिए किया जाता है, तो उस प्रोनाउन को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एक हो या एक से अधिक वस्तुएं हों, उनमें से किसी एक का बोध कराना हो या सबका बोध कराना हो, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसमें देखो कौन कौन से शब्द होते हैं। जैसे ईच का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। आइदर का मतलब दोनों में से कोई, मतलब जैसे दो हैं, दो में से कोई एक। एनीवन कोई भी, नाइदर कोई नहीं। जैसे ये नाइदर दो के लिए आता है, किसके लिए आता है? दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए आता है, दोनों में से कोई भी नहीं, नाइदर। और आइदर का किसके लिए होता है? दोनों में से कोई एक। ईच किसके लिए होता है? प्रत्येक के लिए। एनीवन क्या होता है? दो से अधिक के लिए, कोई भी। एनीवन कोई भी। और नन क्या होता है? दो से अधिक के लिए, जिनमें से कोई भी नहीं का बोध कराने के लिए नन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये नीचे कह रहा है, दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों में से प्रत्येक का बोध कराने के लिए हम ईच का प्रयोग करते हैं। जैसे दो हों या दो से अधिक हों, क्या हो? दो से अधिक हों, तो उनका बोध कराने के लिए हम क्या करेंगे? ईच का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल है, ईच ऑफ द टू बॉयज हैज डन दिस वर्क। ईच ऑफ द टू बॉय यानी कि जो दो लड़के हैं, दोनों लड़कों में से प्रत्येक ने यह कार्य किया। हैज डन दिस वर्क, यह कार्य किया। आगे कह रहा है, ईच ऑफ द 5 बॉयज हैज डन दिस वर्क। पांचों लड़कों में से प्रत्येक ने यह कार्य किया। यानी ये देखो किसके लिए आया? दो बॉयज़ के लिए आया है और ये 5 बॉयज़ के लिए आया है। यानी दो या दो से अधिक के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ईच का। जिसमें से हमें ये दिखाना है कि प्रत्येक ने किया, यानी प्रत्येक का बोध कराने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ईच का प्रयोग करते हैं। जिससे हम कौन सा प्रोनाउन कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। यानी हिंदी में अगर इसे हम कहेंगे तो कौन सा कहेंगे? विभाग सूचक सर्वनाम। नीचे है आपका, दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक का बोध कराने के लिए हम आइदर का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे दिया था टू बॉयज, अगर हम यहाँ पे लगा दें आइदर ऑफ द टू बॉय हैड डन दिस वर्क, इन दोनों लड़कों में से किसी एक का बोध कराने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? आइदर का। जैसे एग्जाम्पल देखो नीचे, आइदर ऑफ द टू बॉय हैज कम टू मी। यानी आइदर मतलब कोई भी, ऑफ टू बॉय दो लड़कों में से, हैज कम टू मी एक आया, मतलब दोनों में नहीं आए, दोनों नहीं आए। दोनों के लिए हम क्या करते? बोथ ऑफ द टू बॉय लगाते। हम अगर यहाँ पे बोथ लगा देते तो दोनों हो जाते, लेकिन ये कह रहा है आइदर। आइदर मतलब कोई एक लड़का कम टू मी, मेरे पास आया। अब आगे कह रहा है, परंतु दो से अधिक के लिए, दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों में से एक का बोध कराना है, केवल एक का बोध कराने के लिए हम आइदर के बदले एनी वन का प्रयोग करते हैं। जैसे एनी वन ऑफ द 5 बॉयज हैज डन दिस वर्क। एनी वन मतलब कोई भी, ऑफ 5 बॉयज हैज डन दिस वर्क, यह कार्य किया है। यानी पांचों लड़कों में से किसी एक ने यह कार्य किया है। जैसे अगर हमें अगर दो लड़के होते तो हम आइदर का करते किसी एक का बोध कराने के लिए, लेकिन ये दो से अधिक है, जैसे 5 है तो 5 के लिए हम क्या लगाएंगे? एनी वन लगाएंगे। यानी दो से अधिक चाहे व्यक्ति हो या वस्तुएं हो और उनमें से एक का बोध कराना हो तो हम क्या लगाएंगे? एनी वन। अगर हम यहाँ पे आइदर कर देंगे, जैसे आइदर ऑफ द 5 बॉय, तो ये गलत सेंटेंस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? एनी वन ऑफ द 5 बॉयज, यानी पांचों लड़कों में से किसी एक ने। ठीक है, लेकिन अगर हमें प्रत्येक का बोध कराना होता तो हम क्या लगाते? ईच का। यानी सबने किया यह कार्य तो ईच लगाते। क्लियर हुआ? आगे कह रहा है, दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक भी नहीं का बोध कराने के लिए हम नाइदर का प्रयोग करते हैं। जैसे दो व्यक्ति या वस्तु हैं और उनमें से हमें एक का भी बोध नहीं कराना, यानी किसी एक ने भी कार्य नहीं किया, तो हम उसके लिए हम क्या करते हैं? नाइदर का प्रयोग करते हैं। जैसे नाइदर ऑफ द टू बॉय हैज हेल्प मी।
यानी इन दोनों लड़कों में से किसी ने मेरी सहायता नहीं की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नाइदर। नाइदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं, ना तो कोई भी नहीं। यानी जैसे अगर ए और बी दो व्यक्ति हैं तो दोनों में से किसी एक ने भी सहायता नहीं की। अगर हम ये कहते किसी एक ने की तो हम क्या प्रयोग करते, आइदर का करते। नाइदर किसी भी एक का भी बोध न कराने के लिए होता है। नन का प्रयोग अगर हम यहाँ कर देंगे नन ऑफ द टू है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नन का प्रयोग होता है दो से अधिक के लिए। किसके लिए होता है, दो से अधिक के लिए। जैसे यहाँ दे रहा है नीचे, दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों में से एक भी नहीं का बोध कराने के लिए हम नाइदर के बदले नन का प्रयोग करेंगे। देखो आइदर और नाइदर केवल दो के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे ये नाइदर है, ये दोनों में से कोई नहीं के लिए, आइदर दोनों में से किसी एक के लिए, नन दो से अधिक के लिए, और एनीवन भी दो से अधिक के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे ये कह रहा है नन ऑफ द फोर बॉय हैज हेल्प्ड मी, यानी इन चारों लड़कों में से किसी ने भी मेरी सहायता नहीं की, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, नन का। यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नन आएगा। नाइदर क्या होता है, नाइदर केवल दो के लिए आता है। अब जैसे यहाँ पर फोर बॉय दे रहा है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। जैसे एक बार और समझते हैं ईच चाहे दो हों या दो से अधिक हों, ये प्रत्येक के लिए आता है, यानी सब के लिए। और आपका एक होता है आइदर, EITHER। आइदर क्या होता है, दोनों में से कोई एक, या तो ए या फिर आपका बी। और ईच किसके लिए आता है, ए प्लस बी दोनों, या दो से अधिक हों, सी डी, ये सब के लिए आएगा। ठीक है, नाइदर क्या है, नाइदर होता है आपका दोनों में से कोई नहीं। ए ना तो ए है और ना ही आपका बी, किसी एक का भी बोध नहीं कराने के लिए नाइदर का किया जाता है। आइदर का दोनों में से कोई एक, और ईच का प्रयोग सबके लिए, यानी कि ए बी चाहे दो हों दो से अधिक हों, सबके लिए आता है ईच का प्रयोग। एक होता है एनीवन। एनीवन किसके लिए आता है, जो दो से अधिक हों, ए बी सी और डी। मान के चलो चार व्यक्ति हैं, चारों में से कोई एक, इनमें से कोई एक व्यक्ति के लिए, यहाँ पे लिख लो किसी एक के लिए, और ये भी किसी एक के लिए। और ये वाला होता है किसी के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं। ठीक है, नहीं के लिए, किसी नहीं के लिए। और ये वाला सब के लिए, ये किसके लिए होता है, सब के लिए। ऐसे नन होता है, नन भी किस में आता है, निगेटिव सेंस में। जैसे नन का प्रयोग दो से अधिक के लिए यूज किया जाएगा। जैसे चार व्यक्ति है और चारों में से कोई नहीं, कोई नहीं, यहाँ भी लिख लो आप कोई नहीं। ठीक है, किसी नहीं के लिए लिख लो कोई नहीं। एक बार और देखो, ईच सब के लिए यूज किया जाएगा, आइदर दो में से किसी एक के लिए, नाइदर दो में से कोई नहीं, एनीवन दो से अधिक में से किसी एक के लिए, और नन किसी के लिए भी नहीं, चाहे कितने भी व्यक्ति हो, किसी के लिए नहीं। अब जैसे एक बार और देखिए, यहाँ पे ईच क्या है, दो या दो से अधिक कोई भी हो, सब के लिए। आइदर दो में से एक के लिए, एनीवन मतलब किसी एक के लिए, जो दो से अधिक हो उनमें से किसी एक को दिखाने के लिए। और आपका नाइदर किसके लिए होता है, किसी के लिए भी नहीं, दो व्यक्ति है दोनों में से कोई भी नहीं। और नन का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, नन का प्रयोग किया जाएगा जो दो से अधिक हो और उनमें से कोई भी नहीं, यानी निगेटिव सेंस में इसका यूज किया जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी हिंदी में इसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जहाँ पर कोई निश्चित ना हो उसके लिए यूज किया जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी अनिश्चित संज्ञा के लिए किया जाता है, जैसे वन, समवन, समबड़ी, नोबड़ी, एनीबडी, कोई भी, किसी ने नहीं, ऐसे जो शब्द आते हैं उनके लिए हम इसी का यूज करते हैं। जैसे वन, कोई भी, यानी कि ये सर्व के लिए यूज होता है। जैसे हर किसी को अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, सबको अपने बड़ों का, तो वहाँ पे अब जैसे इंडेफिनिट है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वन का आएगा, वन शुड डू वंस ड्यूटी। समवन मतलब कोई भी, समबड़ी कोई भी, नोबडी कोई नहीं, और एनीबडी कोई भी एक। उस प्रोनाउन को हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, यदि वाक्य में इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाए तब इसके साथ पजेसिव केस में हम वंस का प्रयोग करते हैं, हिज हर का नहीं। जैसे वन है, जैसे हम कहते हैं ना उसने अपना कार्य किया, ही हैड डन हिज वर्क, तो हम ही के साथ क्या लगाते हैं, जैसे ही आता है तो ही के साथ हम पजेसिव केस क्या लगाते थे, हिज लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हिज। ऐसे ही अगर हम बी के साथ लगाएं तो हम क्या लगाएंगे, हमने अपना कार्य किया,
तो हम क्या लगाते हैं, बी के साथ अवर लगाते हैं। आई के साथ मैंने अपना कार्य किया, तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं, माई वर्क लगाते हैं। लेकिन अगर हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन बन आ रहा है तो बन के साथ हम क्या यूज करेंगे, बन के साथ हमेशा वंस का यूज करेंगे, ONE एपिस्ट्रोफी एस लगा करके इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, किसका यूज करेंगे, वंस का प्रयोग करेंगे। जैसे ई के साथ हिज, बी के साथ अवर, आई के साथ माई और यू के साथ योर्स, ऐसे ही वन के साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, वंस का प्रयोग करेंगे, न कि हिज और हर का। ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ये कह रहा है जैसे वन शुड डू वंस ड्यूटी, यानी हर किसी को अपना कर्तव्य करना चाहिए। वन शुड डू वंस ड्यूटी, तो यहाँ पर जो पजेसिव प्रोनाउन आ रहा है वो क्या है आपका, वंस आ रहा है। ठीक है, वन शुड डू हिज ड्यूटी, हिज ड्यूटी नहीं आएगा। अगर यहाँ पे ही होता तो हम क्या लगाते हैं, अगर यहाँ पे ही होता तो हम हिज कर देते। ठीक है, वन शुड डू हर ड्यूटी, ये भी नहीं आएगा। हर कब आता, जब यहाँ पर सी होता, सी शुड डू हर ड्यूटी, तो हम हर का प्रयोग करते। अन्य सभी इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ पजेसिव केस में हम इज का प्रयोग करते हैं। जैसे जब जेंडर स्पष्ट न हो, तो देखिए जैसे संबंध है, अब संबंध का जेंडर तो स्पष्ट नहीं है, यानी इंडेफिनिट है, तो इसके साथ जो पजेसिव केस आएगा वहाँ क्या आएगा, हिज आएगा। ऐसे संबंध के साथ भी क्या आएगा, हिज ही आएगा, न कि वंश। वंश कब आता है, वंश केवल अगर यहाँ पे वन होता तो उसी केस में वंश का प्रयोग किया जाता। इतना क्लियर हुआ। एक बार और समझिए, जैसे अगर हमारा यहाँ पे पजेसिव केस सब्जेक्टिव केस में बन दिया है और इसके साथ हम पजेसिव केस लगाएंगे तो क्या है, लगाएंगे वंश का प्रयोग करेंगे। अदरवाइज कुछ भी हो, जैसे जिसका जेंडर क्लियर नहीं, जैसे यहाँ पर दिया हमें समबड़ी, एनीबडी, नोबडी, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हिज का प्रयोग करेंगे। किसका, हिज का प्रयोग करेंगे। अदरवाइज जैसे सी दिया है, अगर यहाँ पर क्लियर है हमें जेंडर सी, तो सी के साथ हम क्या लगाते हैं, हर। ई के साथ क्या लगाते हैं, हिज, और आई के साथ माई, बी के साथ अवर, यू के साथ योर्स, और दे के साथ देयर, इस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोनाउन देखते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसे हम कहते हैं, जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में प्रश्न का बोध कराने के लिए किया जाता है, उस प्रोनाउन को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब ये होता है प्रश्नवाचक, नाम से ही क्लियर है। जहाँ पर हमें प्रश्न का बोध हो उस प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम कौन हो, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हु कौन हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो व्हाट यहाँ पे क्या हो गया आपका, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हु कम हेयर डेली, यहाँ कौन रोजाना कौन आता है, तो हु कौन प्रश्न है, तो हु कौन हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव। विच ऑफ दीज जेंटलमैन इज सुमन, इनमें से सुमन कौन है, इन जेंटलमैन में से सुमन कौन है, तो विच क्या हो गया यहाँ पे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। व्हाट इज द मैटर, मैटर क्या है, तो यहाँ पे व्हाट क्या हो गया आपका, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। ये होता है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट प्रोनाउन देखते हैं आपका, नेक्स्ट है आपका एम्फेथेटिक प्रोनाउन। एम्फेथेटिक प्रोनाउन क्या होता है, एम्फेथेटिक को कहते हैं हिंदी में दृढ़तावाचक, यहाँ पे जहाँ पे जोर दिया जाए दृढ़तावाचक होता है, उसे कहते हैं एम्फेथेटिक प्रोनाउन। अब देखिए आगे ये कह रहा है, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग जोर देने के लिए होता है तो उसे हम एम्फेथेटिक प्रोनाउन कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है, स्वयं, स्वयं या खुद, मैं, स्वयं, उसके सेंस हम किसका प्रयोग करते हैं, एम्फेथेटिक प्रोनाउन का करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मैंने आपको क्या बताया था, जैसे माई है, माई में हमने सेल्फ लगा दिया, तो माई सेल्फ, देयर सेल्फ, अवर सेल्फ, इट सेल्फ, माई सेल्फ, ये सब बताया था ना, सेल्फ और सेल्फ लगा कर बनाते उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बताया था मैंने, देखो एक तो होता है सेल्फ, SELF, एक होता है सेल्फ्स, SELVES, ये बहुवचन के लिए था और ये एकवचन के लिए था। तो ये क्या था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग जब जोर देने के लिए किया जाएगा तो उस प्रोनाउन को हम क्या कहेंगे, एम्फेथेटिक प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल है आलोक हिमसेल्फ इज गुड बट नॉट हिज फ्रेंड्स, आलोक स्वयं अच्छा है, आलोक खुद से अच्छा है लेकिन उसके मित्र अच्छे नहीं हैं। क्या हुआ यहाँ पे, देखो बट आ रहा है, नॉट हिज फ्रेंड, उसके मित्र अच्छे नहीं है, जबकि आलोक स्वयं अच्छा है, तो आलोक हिमसेल्फ आ गया। तो ये कौन सा प्रोनाउन हुआ, एम्फेथेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। रमेश हिमसेल्फ डिड द वर्क, रमेश ने यह कार्य स्वयं किया है, क्या किया है, रमेश ने यह कार्य स्वयं किया, तो जोर देने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे। अगर हम ये कहते हैं रमेश ने यह कार्य किया तो रमेश डिड द वर्क, लेकिन हम ये कहेंगे रमेश ने खुद ये कार्य किया, स्वयं कार्य किया, तो हम क्या लगाएंगे, हिमसेल्फ लगाएंगे, यानी जोर देने के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे।
सीता हरसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। सीता स्वयं जिम्मेदार है किसके लिए, इस मिस्टेक के लिए। तो सीता हरसेल्फ, अगर हम स्वयं का बोध कराएंगे तो वहाँ पे हमें ये एम्पैथेटिक प्रोनाउन लगाना ही पड़ेगा। दी स्टूडेंट आर लेट, अगर हम सिंपल कहें कि छात्र लेट हैं तो स्टूडेंट आर लेट, लेकिन छात्र स्वयं लेट है या छात्र स्वयं से लेट है तो हम क्या लगाएंगे, दी स्टूडेंट देम सेल्फ्स आर लेट। अच्छा ये देखो, जैसे सेल्फ्स है तो ये प्लूरल जो होता है आपका प्रोनाउन उसमें लगाएंगे, और अगर आपका सिंगुलर है तो उसमें हम क्या लगाएंगे, सेल्फ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट प्रोनाउन है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं परस्वाचक सर्वनाम। यही आपका लास्ट प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर तथा वन एनोदर को हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ईच अदर और वन एनोदर, इसे और समझते हैं। जैसे ये कह रहा है, सामान्यतः ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के लिए किया जाता है। वन एनोदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे दो हैं तो दो के लिए हम क्या करेंगे, ईच अदर का प्रयोग करेंगे, यानी दो व्यक्ति हैं ए और बी तो ईच अदर का। अगर दो से अधिक है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, वन एनोदर का प्रयोग किया जाता है। सिंपल इतना यूज है। अब जैसे ये क्या कह रहा है, यू एंड आई हेल्प ईच अदर, तुमने और मैंने एक दूसरे की सहायता की, यानी मैंने और तुमने दोनों ने एक दूसरे की सहायता की, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, ईच अदर। अगर हम यहाँ पे लगा देंगे वन एनोदर लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दो से अधिक के लिए आता है। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट या सभी छात्रों ने हेट वन एनोदर, या सभी छात्र एक दूसरे से क्या करते हैं, नफरत करते हैं या घृणा करते हैं। तो उस सेंस हम क्या लगाएंगे, जैसे देखो सारे छात्र, तो ये क्या है, सभी छात्र आ रहा है तो छात्र अधिक से अधिक होंगे, दो से अधिक होंगे, तो उस सेंस हम क्या लगाएंगे, वन एनोदर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वन एनोदर। अगर हम यहाँ पे ईच अदर लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। जैसे बोथ ऑफ द गर्ल्स टीज ईच अदर, यानी दोनों लड़कियां एक दूसरे को चिढ़ाती हैं, टीज करती हैं, तो हम क्या लगाएंगे, ईच अदर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ईच अदर। अगर हम वन एनोदर लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे कर दें ऑल द गर्ल्स, सभी लड़कियां, अगर हम बोथ की जगह ऑल कर लें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे वन एनोदर सही हो जाएगा। आगे कह रहा है, दी टू ब्रदर्स हेट ईच अदर, दोनों भाई एक दूसरे से क्या करते हैं, घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ईच अदर का प्रयोग करेंगे। अगर ये कह रहा है फाइव ब्रदर्स, यानी पांचों भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फाइव ब्रदर्स लव वन एनोदर, तो हम यहाँ किसका यूज करेंगे, वन एनोदर का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ। यानी ईच अदर दो के लिए और वन एनोदर दो से अधिक के लिए यूज किया जाता है। ये था हमारा लास्ट प्रोनाउन। अब हमारे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।